अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है अगर आप लोगों को, तो हैंड्स रेज़ कर दें अगर आपने। ओके, ग्रेट। सो उस दिन हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने उस दिन एग्जाम्पल्स की थी। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थे उस दिन और उसकी हम डेरिवेशन कर रहे थे। ओके, दोबारा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम शुरू करते हैं, इसकी डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके पास रोटेशनल इनर्शिया था वो क्या था? अब वो कह रहा था measure of resistance of a rigid body in angular acceleration। अब कह रहे हैं कि आपने एक जो रिजिड बॉडी जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है उसके रेजिस्टेंस को हम जब मेजर करते हैं तो उसे हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली हम उसे I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जबकि r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजिड बॉडी है फ्रॉम अ लाइन अबाउट विच इट इज रोटेटिंग। रिजिड बॉडी जिस लाइन के अबाउट जो है वो मूव कर रही है, ये रोटेट कर रही है, आर क्या है? उसके परपेंडिकुलर है। और अगर हम आर को सेपरेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट आई ओवर एम, इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये गायरेशन क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रैपिड रोटेशन या रैपिड मोशन। ठीक है, सर्कुलर पाथ में जो आपके पास मोशन हो उसे हम गायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कहता है हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसके केस में हमारा रेडियस ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या होगा, या हमारा जो इनर्शिया है वो क्या होगा? वो I इज इक्वल टू एम आर स्केयर था। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स R1 से लेकर Rn तक जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? M1 R1 स्केयर प्लस M2 R2 स्केयर प्लस M3 R3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन MN Rn स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये हमें अगर हम इसको सम की फॉर्म में लिख दें तो I इज इक्वल समेशन I इक्वल्स टू 1 फ्रॉम n MI स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ करेशन क्या आ जाएगा आपके पास? वो भी इसी तरह चेंज हो जाएगा अंडर रूट आई ओवर, अब वो हम m की जगह लिख देंगे समेशन I इक्वल्स टू 1 टिल n एंड MI। ठीक है, और अगर हम कैपिटल M को कर दीजिए, हमारे पास कैपिटल H जो है वो समेशन I इक्वल्स टू 1 से n और MI है, यानी कि इस सारे समेशन को हम कैपिटल M से डिनोट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ करेशन I की जगह हम MI स्क्वायर लिख देते हैं, और जो नीचे हमारे पास सम था MI का उसको हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है फॉर कॉन्टिन्यूस और मैथ यूनिफॉर्म मैथ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए क्या होगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm हो जाएगा, और I y वो कह रहा है अस्सलामुअलैकुम मैम। लॉन्ग y एक्सिस जो है वो m क्या है? एक्सक्यूज मी मैम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो कह रहा है मोमेंटम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? p इज इक्वल्स टू एम वी के इक्वल। ठीक है, और अगर हम एंगुलर मैम जी, मोमेंटम की बात करें वो होता है हमारे पास L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस मैम वी। हमारा मेथड का अब वो कह लेक्चर रहे हैं स्टार्ट हो सिस्टम ऑफ गया है। पार्टिकल्स के लिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? समेशन I इक्वल्स टू 1 टिल n आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, अब P की जगह हम पुट कर देते हैं MI VI। ठीक है, मैम अब हमारा जो MI है वो बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा? RI क्रॉस VI। और
अगर हम v को डिफाइन करें जी ओमेगा क्रॉस r, जो कि एंगुलर वेलोसिटी थी, जैसे हमने ऊपर भी किया था इसको, तो हम v की जगह ओमेगा क्रॉस r जो है वो रख देते हैं। एक्सक्यूज मी तो मैम। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैम समेशन i इक्वल्स टू 1 till n mi ri क्रॉस ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, अब v की जगह हमने ओमेगा क्रॉस r पुट कर दिया। अब हमने ये देखें r का क्रॉस प्रोडक्ट है ओमेगा क्रॉस r के साथ, तो इसको फर्दर जो है हम इसको एलेबोरेट जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mi आर आई डॉट आर आई और ओमेगा बाहर आ जाएगा, फिर माइनस आर आई डॉट ओमेगा और आर आई बाहर आ जाएगा। अब वो कह रहा है इफ आर आई इज एक्सक्यूज मी इक्वल टू मैम, एक्स आई वाई आई जी आई एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा यार कि मैथड का हमारा लेक्चर जो स्टार्ट हो गया। आर आई है, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें तो ये आर आई अब आर आई देख लो के ये साथ क्लास लेनी है आर या आई वो क्लास स्क्वायर है, लेनी है, ओमेगा एक ही की जगह ज्वाइन उसने करो, क्या फिर पुट या कर तो इधर दिया ही करने ओमेगा दो, एक्स ओमेगा मैथड वाई आप एंड स्किप ओमेगा कर जी लो। माइनस, अब यार इधर आर मैंने आई बोला की जगह था उसने कि पुट अगर कर दिया क्लास एक्स आई आ रहे तो वाई आप आई लीव जी कर जाना, आई। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तो बस लीव कर दो सारे। ठीक है, और साथ उसने ओमेगा की जगह भी ओमेगा ऑफ एक्स ओमेगा ऑफ वाई और ओमेगा ऑफ जी पुट कर मैम मुझे दिया। लगता है वीडियो प्ले ठीक करके है जी, खुद कहीं चली और गई है। आर आई को दोबारा उसने एक्स आई वाई आई जी आई लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये आर आई का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या जगह एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर, साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है ओमेगा एक्स ओमेगा वाई लग तो एंड वैसे ही ओमेगा जी, सिलसिला रहा है फिर यार, माइनस का साइन। अब ये लेकिन शायद एक्स आई मैंने वाई आई हेडफोन नहीं जी लगाए आई हुए। ओमेगा की चलो लीव कर दो यार ओमेगा जो सब। है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई तो कर ओमेगा दे लीव वाई फिर। प्लस जी आई ओमेगा जी। हाँ कर दो, मैंने खुद ही तो बोला था कि लेक्चर मिल जाएगा, तो ठीक कोई है, प्रॉब्लम नहीं है और ये। साथ एक्स आई मिल वाई आई जाएगा तो जी वो आई दूसरी वैसे ज्वाइन ही करते आ हैं, जाएगा। मैं तो नहीं कर रहा अब हूँ, इसको बाकी दोबारा आपकी लिखें अपनी मर्जी है। तो आर आई का स्क्वायर था यानी हाँ कि एक्स आई का स्क्वायर चलो। था, यानी कि एक्स आई का स्क्वायर जो है एक्स आई का स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर जी आई का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू पहले ओमेगा एक्स जी के साथ आर या सी मल्टीप्लाई आर होगी, बताए ना क्या कहते हैं, फिर जी अगेन आर या एक्स सी आई आर स्क्वायर बताए। प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर, ये सारी वैल्यू जो है वो ओमेगा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगेन कॉमा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर, ये सारी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ओमेगा जी के साथ, उसके बाद माइनस का साइन। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास इधर ये एक्स आई ओमेगा एक्स था प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जी आई ओमेगा जी, ये सारी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स आई वाई आई एंड जी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस एक्स आई जी आई ओमेगा जी। ठीक है, उसके बाद जब वाई आई को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई प्लस वाई आई जी आई ओमेगा जी। ठीक है, इसी तरह जब हम थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई जी आई ओमेगा एक्स प्लस जी आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस जी आई स्क्वायर ओमेगा जी। यहाँ पे एक्स आई के साथ यहाँ पे वाई आई भी आएगा, यहाँ से मिसिंग है इस टर्म से एक्स आई वाई आई प्लस ओमेगा एक्स, सॉरी नॉट प्लस एक्स आई वाई आई ओमेगा एक्स, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे लिख लें आप लोग। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको एक दफ़ा आप लोग अपने हाथ से गुजारिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ आ जाए, बिकॉज इट्स जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, लॉन्ग सिंप्लीफिकेशन है ये। ठीक है, इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, मैम नॉट हमारा दैट लेक्चर डिफिकल्ट, स्टार्ट हो गया है। बस मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स के आपस में, तो बस ये समझ लें। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जी आई स्क्वायर है ये ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये सब ओमेगा वाई के साथ हो जाएगा और ये सब ओमेगा जी के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस वाई आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस जी आई स्क्वायर ओमेगा एक्स। ठीक है, अब उसने साथ साथ उन वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, उसने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर दिया और उसने हमें ये बता दिया है कि जब हमने उनको अलग-अलग हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, जो कैंसिल होनी थी वो कैंसिल हो गई और जो आपस में बची हैं वो ये आ गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बची है वो कौन सी है, एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस वाई आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस जी आई स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स
प्लस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस एक्स आई जी आई ओमेगा जी। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स आई स्केयर ओमेगा वाई आई स्केयर ओमेगा वाई प्लस जी आई स्केयर ओमेगा वाई माइनस एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई स्केयर ओमेगा वाई प्लस वाई आई जी आई ओमेगा जी। इसी तरह अब जी की वैल्यू देख लें, जी के रिस्पेक्टिव जो एक्स आई स्केयर ओमेगा जी प्लस वाई आई स्केयर ओमेगा जी प्लस जी आई स्केयर ओमेगा जी माइनस एक्स आई जी आई आई थिंक ओमेगा सी एक्स आर तो प्लस जी नहीं आई है, वाई जी आई आर अगर ओमेगा आप वाई सुन प्लस रही हो जी तो आई आप स्केयर बताओ अब ओमेगा कौन सी जी। क्लास लेनी है, मेथड का ठीक है, लेक्चर लेना है या ये वाला? अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें, जो आपके पास माइनस होता होगा वो माइनस हो जाएगा और जो चीज़ें आप कंबाइन कर सकते हो वो कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आपने सारी मैम ब्रैकेट्स हमारी जो हैं वो मैथड की बस क्लास ओपन स्टार्ट की हो हैं। गई है। ठीक है, अब देखें, मेरे ख्याल से मैम अब हमें नहीं क्योंकि सुन हमने रही। बाहर माइनस साइन था तो रिकॉर्डेड वीडियो इनपुट ऑन मैम द प्ले टर्म्स करके हमने वो भी शायद खुद साइन क्या चली गई हैं होगा, किधर। माइनस हो जाएगा। मैम को एसएमएस करो फिर। चैट पे मैम ने प्राइवेसी मैम जी, ठीक है, अब देखें, जब आपने मैम ने प्राइवेसी लगाई हुई है ब्रैकेट्स चैट ओपन पे। की, साइंस चेंज हुए, उसके बाद क्या होना है, फिर मेथड की नेक्स्ट क्लास ले स्टेप में लें। देखें, जिसके साथ ओमेगा एक्स था उसने उन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, यानी कि देखें ओमेगा एक्स इसके साथ था, हाँ देख लो, इधर तो फिर ये नोट्स ही हैं, कर लेंगे। मैम बाद में अंदर क्या आ रिकॉर्डेड गया, वाई सेंड कर आई देगी स्केयर वीडियो। प्लस जी आई स्केयर, हाँ ठीक है, फिर लीव कर देते हैं सारे। ये मेथड एक्स की आई का क्लास स्केयर बस ले ओमेगा लेते एक्स हैं इस फिर। एक्स आई स्केयर ओमेगा फिर एक्स से लीव कर ओके कैंसिल देते हो हैं। डन, गया, बाकी जो बचे चलें लीव ओमेगा करें एक्स फिर चलो सारे। उसने इकट्ठी कर ली, ओके माइनस चलो बेस्ट ऑफ लक। ओमेगा वाई एक्स आई वाई आई माइनस ओमेगा जी एक्स आई जी आई, ये वैसे ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखें, अभी इधर वाई आई स्केयर ओमेगा वाई और ये वाला माइनस वाई आई स्केयर ओमेगा वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसे हमने इकट्ठा करके लिख देना, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर बाहर आ गया, ओमेगा एक्स, और फिर इधर क्या आ गया, माइनस ओमेगा वाई एक्स आई वाई आई माइनस ओमेगा जी वाई आई जी आई। उसके बाद थर्ड रो में देखें, थर्ड रो में भी वही होगा, ओमेगा एक्स वाली वैल्यूज इकट्ठी कर दी, यानी कि एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर, बाकी ये देखिए यहाँ से जी आई स्केयर और ये जो जी आई स्केयर वाली वैल्यूज है, जी आई स्केयर ओमेगा जी माइनस जी आई स्केयर ओमेगा जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेंगे उसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, उसने समेशन अंदर ले गया वो। ठीक है, अब जब इसके साथ समेशन एम आई जो है वो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसने हर एक के साथ अलग-अलग समेशन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि समेशन आई इक्वल्स टू 1 टिल n एम आई वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर ओमेगा एक्स प्लस उसने लगाया लेकिन माइनस को वो अंदर ले गया, बात तो एक ही है, माइनस अंदर ले गया और फिर उसने समेशन एम आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इधर भी प्लस का साइन लगा के वो नेगेटिव साइन को अंदर ले गया। इसी तरह उसने सेकंड रो में भी यही काम किया है। समेशन आई इक्वल्स टू 1 टिल n एम आई को उसने सेकंड रो में भी जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास इसी तरह आ गया, और प्लस का साइन उसने प्रेफर किया है, नेगेटिव साइन को विद इन ब्रैकेट ले गया है, इधर भी उसने यही काम किया है। ठीक है, इसी तरह थर्ड रो में भी हमारे पास यही होगा कि हमने समेशन आई इक्वल्स टू 1 टिल n एम आई को अंदर ले जाना है। ठीक है, हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पॉजिटिव साइन बाहर रखेंगे और नेगेटिव को हम विद इन ब्रैकेट ले जाएंगे। उसके बाद अब उसने इसको क्या फॉर्म दे दी, उसने इसको एल एक्स एल वाई एल जी एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी, और उसने कह दिया जी जो हमारे पास ये सारी वैल्यू है वो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जी ओमेगा जी के इक्वल। ठीक है, कॉमा सेकेंड रो को उसने क्या कहा जी, ये आई एक्स वाई ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई ओमेगा आई वाई जी ओमेगा जी है। ठीक है, कॉमा थर्ड रो को उसने कैसे डिफाइन किया, आई एक्स जी ओमेगा एक्स प्लस आई वाई जी ओमेगा वाई देन आई जी जी ओमेगा जी। ठीक है, और अब उसने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख दिया जी, मतलब अब उसने कंपेयर किया तो यहाँ से हमारे पास एल एक्स एल वाई और एल जी की वैल्यू आ जाएंगी। एल एक्स की क्या आ जाएगी, आई एक्स एक्स प्लस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स जी वाली टर्म्स आ जाएंगी। इस तरह ही वाई में क्या आ जाएंगी, आई एक्स वाई आई वाई वाई आई वाई जी।
ठीक है। इसी तरह z के लिए क्या आ जाएंगी, आई एक्स जी प्लस आई वाई जी एंड आई जी जी वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब उसने ओमेगा एक्स को जो है ओमेगा वाई और ओमेगा जी इनको सेपरेट कर लिया और इसको इसने इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि एल एक्स एल वाई एल जी इक्वल्स टू आई एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जी, आई एक्स वाई आई वाई वाई आई वाई जी, आई एक्स जी आई वाई जी आई जी जी एंड ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो कह रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स इधर कौन कौन से हैं, आई एक्स एक्स आई वाई वाई एंड आई जी जी। वो कहते हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हमारी जो एक्सिस है 3D सिस्टम जो है उसमें हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमारी ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं आई एक्स एक्स आई एक्स वाई सॉरी आई एक्स एक्स आई वाई वाई एंड आई जी जी। ठीक है। और उसने कहा अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वो कह रहे हैं ये जो ऊपर वाले हैं हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, आई एक्स वाई आई एक्स जी और आई वाई जी। इस तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, आई एक्स वाई आई एक्स जी एंड आई वाई जी। अब कहता है ये क्या है हमारे पास इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि यहाँ पे हमने इनर्शिया का प्रोडक्ट लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगी अब L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है। इसको हमने डिफाइन कैसे कर दिया, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, और जबकि उसने हर एक को सेपरेटली नीचे डिफाइन कर दिया है कि आई एक्स एक्स हमारे पास क्या है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टिल n एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर। इसी तरह ही आई वाई वाई को उसने कैसे डिफाइन किया, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टिल n एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर। और आई जी जी को उसने कैसे डिफाइन किया है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टिल n एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह एक्स वाई को भी उसने कैसे डिफाइन किया है, उसने कहा जी एक्स वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ एम आई एक्स आई वाई आई। इस तरह एक्स जी क्या है, नेगेटिव ऑफ एम आई एक्स आई जी आई। इस तरह वाई जी क्या है, नेगेटिव ऑफ एम आई वाई आई जी आई। अब वो कह रहा है फॉर कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कैसे डिफाइन कर रहा है, आई एक्स एक्स को इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी एम। ठीक है। इसी तरह वाई वाई को कैसे कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी एम, और जी जी को कैसे कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। और एक्स वाई को वो क्या कह रहे हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई, एक्स जी को माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स जी और वाई जी को माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई जी। ठीक है। ये था हमारे पास सारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे जो है वो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स extremities and passing through its end points and perpendicular to the length of road। कहता है आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है एक यूनिफॉर्म रोड का। ठीक है। जो कि एक ऐसे एक्सिस से पास करी है कि उसके एक एंड से एक एक्सिस गुजर है। ठीक है। यानी कि एंड पॉइंट से जो है उसके एक्सिस जो है वो गुजर रहा है या उसके एंड पॉइंट जो है वो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। और जो और वो परपेंडिकुलर किसके हैं, वो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। अब वो सॉल्यूशन में कह रहा है लेट द मास ऑफ द रॉड इज m, कह रहे हैं जी रॉड का मास क्या है, m क्या है और उसकी लेंथ क्या है, a है। वी टेक स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मास
हम स्मॉल पार्टिकल लेंगे मास का जिसको हम dm से डिनोट करेंगे एंड लेंथ dx एंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x 0 0। अब वो कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट y एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, तो i y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डी एम है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि जी एक्सिस नहीं है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी है। अब वो कह रहे हैं हमें पता है रो क्या मास ओवर लेंथ है यानी कि डी एम ओवर डी एक्स है, तो डी एम इज इक्वल टू रो डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से उसने ये एक्सप्रेशन निकाला। उसके बाद वो कह रहा है आई वाई बाई हम कैसे निकालेंगे, 0 से a एक्स स्क्वायर रो डी एक्स, रो क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0 से a एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन करेंगे वो एक्स 3/3 आ जाएगा। 0 से a है उसके इंटीग्रल अपर और लोअर इंटीग्रल्स हैं, उनकी हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a³/3 माइनस 0। अब रो वैल्यू क्या है m/a, वो जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ma³/3। वो कह रहा है आई वाई वाई क्या है मास इनटू लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर ओवर 3। और अगर लेंथ ऑफ रॉड जो है वो हमारे पास 2a हो, ठीक है, तो हमारे पास वाई वाई क्या आएगा m, लेंथ ऑफ रॉड की जगह हम 2a पुट कर देंगे ओवर 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4ma²/3। यानी कि हमारा आई वाई वाई क्या आ गया 4ma²/3। और आई वाई वाई क्या कह रहा है वो एंड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रोड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड। कहता है जी अब आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ऐसे एक्सिस का जो कि सेंटर से पास कर रही है और लेंथ ऑफ रोड के क्या है वो परपेंडिकुलर है। पहले वो थी एक्सट्रीम पॉइंट से पास कर रही थी, ठीक है, अब वो सेंटर ऑफ रॉड से पास कर रही है। अब इसमें वो कह रहा है लेट द मास ऑफ रॉड इज m। सपोज कर लें जी मास क्या है रॉड का m है और उसकी लेंथ क्या है 2a है। अब कह रहे हैं टेक अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास, यानी कि स्मॉल पार्टिकल पहले की तरह ले लेंगे dm और इसकी लेंथ स्मॉल पार्टिकल की क्या है dx। अब वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे x 0 0। सेम वही करेंगे अबाउट y एक्सिस जब हम फाइंड आउट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा आई वाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डी एम। अब चूंकि इसमें जी एक्सिस इन्वॉल्व ही नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि खाली हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एम आ जाएगा। और हमें पता है रो क्या है मास ओवर लेंथ है, यानी कि डी एम ओवर डी एक्स, तो इधर से डी एम इज इक्वल टू रो डी एक्स आ जाएगा। अब आई वाई वाई क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज पुट करें माइनस ए से ए और अंदर एक्स स्क्वायर के जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 3/3 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेंट्स की जब वैल्यूज हम पुट की अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की, तो a3/3 प्लस a3/3 यानी कि 2a3/3 आ गया। ठीक है, अब रो की वैल्यू क्या है m/2a है, तो आपके पास जो है वो आई वाई वाई आ जाएगा। c क्या है सेंटर है, तो वो आपके पास आ जाएगा ma²/3। अब कह रहे हैं फ्रॉम a एंड b, ये b था और ऊपर वाली जो आपके पास थी विद रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट जो आपके पास इक्वेशन निकली थी, ये आई वाई वाई ई क्या था एंड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास इक्वेशन क्या निकली थी 4ma²/3। कहता है इससे और अब जो हमने सेंटर के लिहाज से जो इक्वेशन निकाली है, ठीक है, उससे हमारे पास क्या आएगा आई वाई वाई सी इज इक्वल टू 4i/y/e के 4 टाइम्स है एंड पॉइंट्स के। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते
है प्रूव दैट आई वाई वाई सी इक्वल्स टू 4 आई वाई वाई ई। ठीक है, तो उसमें आपने ये सारी डेरिवेशन करनी है और फिर इसी तरह ए और बी निकालने हैं और फिर आपने एंड पे प्रूव करना है फॉर ए फ्रॉम ए एंड बी आई वाई वाई सी इज इक्वल्स टू 4 आई वाई वाई ई। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको एज एन इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लें आप लोग। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। दोबारा से एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि पहले जो था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड आउट करना था कि वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज से वो पास कर रहा था। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज मींस उसके एंड पॉइंट्स, और उसकी जो और वो परपेंडिकुलर क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की लेंथ के था। सेम प्रोसीजर को ही हमने फॉलो किया। ठीक है, पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस हमने डिफाइन किया, वो क्या था आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। ठीक है, क्योंकि हम जी स्केयर को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, 3D में बात नहीं कर रहे, इसलिए जी स्केयर हमारा 0 आ गया, तो आई वाई वाई हमारे पास क्या निकल आएगा एक्स स्केयर डी एन। उसके बाद चूँकि हमने इंटीग्रेशन करनी है ये, तो हमें डी एम की वैल्यू भी चाहिए, तो उससे हम निकालेंगे डी एम की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी जब हम कंसीडर करेंगे कि रो जो है वो हमारे पास मास ओवर लेंथ की इक्वल है, यानी कि डी एम ओवर डी एक्स की इक्वल है, तो डी एम की वैल्यू डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है रो के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास डी एम इज इक्वल टू रो डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब वो हम आई वाई वाई जो हमारे पास ये इंटीग्रल था एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी एम, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आई वाई वाई क्या बन जाएगा 0 से ए एक्स स्क्वायर रो डी एक्स, रो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अंदर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की हम इंटीग्रेशन करेंगे x3/3 और 0 से 0 जो है वो उसका लोअर इंटीग्रेंट है और ए जो है वो उसका अपर इंटीग्रेंट है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा आई वाई वाई इज इक्वल टू मैस इंटू लेंथ ऑफ रोड ओवर 3। और अगर लेंथ की रोड जो है वो 2a के इक्वल है, उस केस में जब हम आई वाई वाई में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4ma स्क्वायर ओवर 3। और 4ma स्क्वायर ओवर 3 कब आ रहा है जब हमारा जो रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो एंड पॉइंट से कनेक्टेड था। ठीक है, उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जी अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जो आपके सेंटर ऑफ रॉड से पास करे। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया अबाउट द सेंटर ऑफ रॉड। ठीक है, वही पहले उसको डिफाइन करेंगे अबाउट वाई एक्सिस आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डी एम। क्योंकि हमारे पास 3D नहीं है ये केस, तो जी स्क्वायर हमारा 0 होगा और आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एम आ जाएगा। अब डी एम को कैसे हम एलैबोरेट करेंगे, हमें पता है जी हमारा जो रो है वो मास ओवर लेंथ है, यानी कि डी एम ओवर डी एक्स इक्वल्स टू रो है, तो हमारे पास डी एम इज इक्वल्स टू रो डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास अब माइनस ए से ए जाएगा, वो इंटीग्रल की वैल्यूज जाएंगी। अब हमने जब वैल्यूज पुट की, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया आई वाई वाई सी, यानी कि सेंटर ऑफ रॉड पे हमारी वैल्यूज क्या आ गई एम ए स्क्वायर ओवर 3 आफ्टर सिंप्लीफाइंग। इसको आपने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। ऊपर जो हमारे एंड पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आई थी उसको हमने इक्वेशन ए कह दिया था, ये वाली जो थी इसको हमने ए कह दिया था, और अब जो हमारी सेंटर से आई है उसको हमने बी कह दिया। और उन दोनों से उसने क्या रिजल्ट निकाला फ्रॉम ए एंड बी आई वाई वाई सी इज इक्वल टू 4 आई वाई वाई ई, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ रोड का वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट्स का। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इससे हमने कंक्लूड किया है। दिस एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को पेपर में मैंने पहले भी बताया है इस तरह से आ सकता है कि प्रूव दैट आई वाई वाई along center is equals to 4 i y y along end points। ठीक है, तो तब आपने ये सारा जो है वो
प्रूव करना है, दोनों पार्ट्स करने हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने एक तो जो ऊपर हमने डेरिवेशन की है उसको बाय हैंड एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और जो अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उनको भी एक दफ़ा अपने हाथ से गुजार लेना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए सब चीज़ों की, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे थे हम चीज़ों को, जस्ट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और कुछ भी नहीं था, बस देखने में लेंथी लग रहा है, ओवरऑल इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे और इसी टाइम पे करेंगे। अगर कोई मसला हुआ तो टाइम का तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं 8 बजे लूँगी आप लोगों की क्लास, ठीक है। अगर आप लोगों को टाइम का कोई इशू हुआ तो 8 बजे होगी, नहीं तो फिर इसी टाइम पे हो जाएगी। चलें जी, ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।